समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सद्मुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताम् अग्गोऽहमस्मिन् लोकस्य ज्येष्ठोऽहमस्मिन् लोकस्य श्रेष्ठोऽहमस्मिन् लोकस्य अयं मन्तिमा जातिरथिदानि पुनर्भवति संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करती हूँ तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पावन पूजित भिक्खु भिक्खुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न सभी उपासक उपासिकाएं आप सभी को मंगल कामना देती हूँ, शुभ कामनाएं देती हूँ। आज अष्टमी उपोषद। आज हम एक विषय पर हमेशा की तरह धर्म चर्चा आप सभी के साथ करना चाहेंगे। और आज का जो विषय है हमारा, बुद्ध और बौद्ध शब्द में अंतर क्या है। क्योंकि बुद्ध माने या बौद्ध नहीं, या बौद्ध माने बुद्ध नहीं, इन दो शब्द में बहुत गहरा अंतर है। क्योंकि ना समझी की वजह से बहुत कुछ लोगों ने इन दो शब्द का जो अर्थ है, जैसा उनको जचे, जैसा उनको समझ में आए वैसा ही इस्तेमाल करके उपासक उपासिकाओं के बीच या आम जनता के बीच में इसका जो अर्थ है, सही मायने में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
सब समझते हैं कि बुद्ध और बौद्ध जैसा जो शब्द है एक जैसा है। कुछ चंद लोग ही है कि जो इसका अर्थ समझ पाते हैं। हमने एक पाली गाथा बोली है। इस पाली गाथा का अर्थ यह है, अग्गो हमस्मिन् लोकस्य जेठो हमस्मिन् लोकस्य सेठो हमस्मिन् लोकस्य अयमन्तिमा जाति नत्थिदाने पुनः भवति। इस पाली गाथा का अर्थ ये है कि जब भी कोई इस संसार में बुद्धत्व को प्राप्त करता है, बुद्ध बनता है, बुद्ध को उपलब्ध होता है, तो एक घोषणा करता है, अग्गो हमस्मिन् लोकस्मि, क्योंकि वो जानता है, जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं वो व्यक्ति जानता है कि अग्गो हमस्मिन् लोकस्य, मैं इस संसार में अग्र हूँ। जेठो हमस्मिन् लोकस्य, मैं इस संसार में ज्येष्ठ हूँ। सेठो हमस्मिन् लोकस्य, मैं इस संसार में श्रेष्ठ हूँ। अयम अंतिमा जाति नत्थिदाने पुनः भवति, अब इसके बाद इस संसार में मेरा कभी भी पुनर्भव नहीं होगा, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये घोषणा एक साधारण व्यक्ति की नहीं होती, ये घोषणा होती है जो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। इसीलिए आज जो हम बुद्ध और बौद्ध इन विषय पर जो धर्म चर्चा करने जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी के मन को ठेस भी पहुंच सकती है, क्योंकि ठेस उन्हीं लोगों के मन को पहुंचती है कि जो लोग सदा ही अपनी झूठी प्रतिष्ठा आज तक संभालते आए हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी झूठी प्रतिष्ठा कम ना हो। इसलिए वे लोग सदा ही अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए सच्चाई का अनुकरण नहीं कर सकते और ना ही सच्चाई का अनुमोदन कर सकते हैं। सच्चाई का अनुमोदन या सच्चाई का अनुकरण वही लोग करते हैं कि जो लोग सही मायने में सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। तो पहले तो बात ये समझ लीजिए, बुद्ध यानी बुद्ध का अर्थ बौद्ध नहीं है और बौद्ध का अर्थ बुद्ध नहीं है। बुद्ध होने के लिए कितने सारे कल्प लगते हैं, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि त्रिपिटक का इतिहास अगर हम सही मायने में देखें तो बुद्ध होने के लिए एक बोधिसत्व को कितने अनुभव के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह आम बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बोधिसत्व बुद्ध होने के लिए जिस अनुभव से गुजरते हैं, तो उनके जो अनुभव होते हैं वे साधारण नहीं होते। हम जब भी देखते हैं त्रिपिटक में बोधिसत्व की चर्या देखते हैं, बोधिसत्व का जीवन देखते हैं, तो हमारे हृदय से एक चीख उठने लगती है कि कितनी दुष्कर क्रिया, कितनी दुष्कर चर्या उन बोधिसत्व की होती है कि जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसलिए बुद्ध यानी बौद्ध नहीं है और बौद्ध यानी बुद्ध नहीं है। बौद्ध एक सांप्रदायिक शब्द है और ये बौद्ध सांप्रदायिक जो शब्द है, ये किसी भी त्रिपिटक में किसी भी सूत्र में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है और ना ही इसका संबोधन स्वयं बाबा साहब ने किया है। बौद्ध ये जो शब्द है
जब धर्मांतर हुआ 14 अक्टूबर 1956 में, जब बाबा साहब के अनुशासन में बाबा साहब के मार्गदर्शन में जो धर्मांतर हुआ, उस धर्मांतर के बाद जो भी लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलने लगे, बाबा साहब के निर्देश के अनुसार चलने लगे, तो उन दीक्षित लोगों ने स्वयं को बौद्ध समझना शुरू किया। बौद्ध शब्द में कोई बुराई नहीं है, नाम भी अच्छा है। बौद्ध शब्द में बुराई कोई भी नहीं है, लेकिन बौद्ध का जो आचरण है उस शब्द के अनुसार अगर होता है तो बौद्ध शब्द में कोई बुराई नहीं है। बौद्ध शब्द में तब बुराई होती है कि उस शब्द के अनुसार आचरण नहीं किया जाता। बाबा साहब ने स्वयं ही शब्द संबोधन, बौद्ध शब्द का संबोधन नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो इसका सटीक उदाहरण हमारे सामने है। जैसे कि दीक्षा देने के बाद बाबा साहब ने जो एक पवित्र धर्म ग्रंथ लिखा, जो हर साल लोग पढ़ते हैं वर्षावास में विशेष तौर से, जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब ने बौद्ध और उनका धम्म नहीं नाम लिखा उस ग्रंथ का, बुद्ध और उनका धम्म ये नाम लिखा है। क्योंकि बौद्ध और बुद्ध इस दो शब्दों में काफी गहरा अंतर है। बुद्ध और उनका धम्म, यानी कि किसी बुद्ध ने जो उपदेश किए हैं, बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है, बुद्ध ने जो भी देशना के उस देशना का संग्रह, उस उपदेश का संग्रह एक संक्षिप्त रूप में, ग्रंथ के रूप में बाबा साहब ने सभी दीक्षा लेने के बाद लोगों को दिया, ताकि लोग दीक्षा लेने के बाद बुद्ध धर्म के मार्ग पर सही मायने से चल सके, बुद्ध के अनुशासन के अनुसार अपना जीवन बिता सके, धर्म के रास्ते पर जीवन जी सके। जीवन में एक परिवर्तनशील जो भी घड़ी आती है तो बुद्ध के अनुशासन के, बुद्ध के वचन के अनुसार ही आती है। यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जीवन अगर बदलता है तो बुद्ध वाणी से ही बदलता है। और इसीलिए बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद एक जीवन को बदलने के लिए, जीवन कभी भी बुराई के मार्ग पर ना लगे, मन कभी भी बुराई के मार्ग पर ना लगे, मन एक सच्चाई के रास्ते पर चल सके, जीवन एक सच्चाई के रास्ते पर चल सके, इसलिए बाबा साहब ने हम सभी को बुद्ध और उनका धम्म ये पवित्र ग्रंथ दिया, ताकि हम बुद्ध के धर्म का सही मायने से पालन कर अपने जीवन को कल्याण में कर सके। तो कुछ लोगों ने इस बुद्ध और ग्रंथ को भी एक सांप्रदायिक का दर्जा दे दिया। जैसे कि इस ग्रंथ को अगर पढ़ना है तो वर्षावास के समय ही पढ़ना है, 3 महीने, और 3 महीने खत्म होने के बाद ग्रंथ को देखा भी नहीं जा सकता, पढ़ा भी नहीं जा सकता। और बाबा साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप ये जो ग्रंथ है ये सिर्फ वर्षावास के दौरान ही पढ़ो और बाकी 9 महीने अपने कपाट में रखो। ये जो ग्रंथ दिया है ये सिर्फ ना 3 महीने के लिए पढ़ने के लिए दिया है और ना ही कपाट के लिए रखने के लिए दिया है। अपितु ये जो ग्रंथ हमें दिया है, ये जो संक्षिप्त जो ग्रंथ है बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, ये हमारे जीवन को हमेशा पढ़ने के लिए, हमेशा इसका अनुकरण करने के लिए दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने समझा अगर बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना है तो वर्षावास के दौरान ही पढ़े। और ये भी इन लोगों ने जिस तरह अन्य धर्मों में गीता का पाठ पढ़ते हैं
सप्ताह में वगैरह वगैरह। तो वे लोग भी सिर्फ इस ग्रंथ को वर्षावास के दौरान पढ़ते हैं और बाकी नहीं पढ़ते। और ये भी उनकी संकल्पना हमने देखी है कि अगर वर्षावास के दौरान इसका एक पन्ना भी अगर एक दिन नहीं पढ़ा तो पाप लगता है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, जाने हैं, देखे समझे हैं। तो ऐसी जो एक सांप्रदायिकता लोगों के मन में बौद्ध होने के बाद निर्माण हो चुकी है, तो ये जीवन को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। बौद्ध जो शब्द है इसमें कोई बुरा अर्थ नहीं, इसमें बहुत अच्छा अर्थ है। बौद्ध किसको कहते हैं थोड़ा सा हम देखें तो क्या बौद्ध उसे कहते हैं कि जो लोग शराब पीकर अपना जीवन बिता रहे हो, उन्हें बौद्ध कहा जा सकता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, समाज में कुछ फूट डालने की कोशिश करते हैं, द्वेष करते हैं, मत्सर करते हैं, किसी भी अच्छे काम कोई करते हैं तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, और क्या ऐसे लोगों को भी हम बौद्ध कहेंगे? लेकिन इन लोगों ने भी अपने ऊपर लेबल रखा है कि हम बौद्ध हैं। स्वयं को बौद्ध मानने वाला व्यक्ति या स्वयं को बौद्ध समझने वाला व्यक्ति एक शराब की बोतल से लेकर निंदा, आलोचना आदि करके अपना जीवन कैसे बिता सकता है? ये तो अबौद्ध का ही काम है। क्योंकि एक बौद्ध इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, एक बौद्ध इंसान कभी भी किसी की निंदा, आलोचना नहीं कर सकता, एक बौद्ध इंसान कभी भी समाज में एक अच्छे काम में कभी फूट डालने की कोशिश नहीं करता। एक बौद्ध इंसान कभी भी किसी का द्वेष, मत्सर आदि नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जीवन धारा ही अलग होती है। लेकिन आज हम बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो स्वयं को बौद्ध समझने वाले, बाबा साहब के अनुयायी समझने वाले, ये बोलते एक है और करते और है, करनी एक है उनकी और कथनी एक है। तो ऐसे लोगों से हम क्या आदर्श लें? कैसे उनको बौद्ध समझे? जैसे कि शादी भी है, शादी का माहौल अगर हम देखते हैं तो शादी में इन लोगों ने एक परंपरा उत्पन्न की है। एक परंपरा ऐसे उत्पन्न की है कि अगर कोई जैसे वधू है तो वधू के गले में मंगलसूत्र ना बांध के उनके गले में जो सफेद जैसे कि एक माला होती है उनमें धम्म चक्र आदि बना के वो बांधना चाहिए, और हाथ में हरी चूड़ियाँ ना पहन के सफेद चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो ये क्या है? ये लोग समझते हैं एक बौद्ध लोगों की पहचान है। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहती हूँ, वैसा बाबा साहब ने कब कहा, कौन से देशना में कहा कि आप लोग शादी में वधू के गले में मंगलसूत्र ना बांध के एक सफेद जो माला है उसमें धम्म चक्र बना के बांध लीजिए, और हरी चूड़िया की जगह सफेद चूड़िया वधू के हाथ में पहना दीजिए। ये तो अनुकरण वही पूर्व जाति का है। जैसे कि मंगलसूत्र चाहे वो भी एक काले है और ये सफेद माला होती है। माला चाहे सफेद हो या काली हो, लेकिन पहनने का जो उद्देश्य है वो तो एक उस स्त्री को, उस वधु को एक बंदिश करने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं आदि बौद्ध देशों में, जैसे श्रीलंका, बर्मा देश, जो बाकी के देश है, इन लोगों की शादियां नहीं होती क्या? क्या ये सभी लोग अविवाहित है क्या? क्या इन लोगों की शादियां में ये लोग इस तरह का बर्ताव करते हैं, इस तरह की परंपरा रखते हैं? तो ये लोगों ने कुछ बौद्ध समझने वाले भारत में जो भी ये परंपराएं उत्पन्न की, क्योंकि अनुकरण तो उनका वही है, अनुकरण वही है, लेकिन
सिर्फ कलर बदला है, रंग बदला है। चूड़ी हरी पहने या सफेद पहने हो, वो तो है एक चूड़ी ही है। हाँ, एक सौंदर्य के माध्यम से अगर वो स्त्री पहन जाए या आभूषण के तौर पे या सौंदर्य के लिए कुछ पहन रखे, ये अलग बात है। लेकिन उस परंपरा के मुताबिक एक अगर हम पहन रहे हैं तो उस स्त्री को हम बंदिस्त ही कर रहे हैं, उसे कभी स्वतंत्र नहीं देना चाहते। अगर ऐसा है तो पुरुष के गले में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, फिर पुरुष के हाथ में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? ऐसी बात आपको पसंद नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे कुछ भी हो लेकिन जो अपनी परंपरा है वो छोड़ना नहीं चाहते, पूरी तरह स्त्री को स्वतंत्र नहीं देना चाहते। इसलिए बाबा साहब के नाम पर या शादी में या कोई प्रोग्राम में आप अपनी झूठी प्रतिष्ठा का जो लेबल है वो हर हाल में कायम रखने की कोशिश करते हैं। इसका जो परिणाम है वो सारा का सारा आम जनता पर बहुत पड़ता है, क्योंकि आम जनता उसमें पिसती चले जाते हैं। समझ में नहीं आता उनको कि किसका माने क्या सही और क्या गलत है। तो इसलिए बौद्ध होने के लिए ना किसी ऐसी परंपरा की आवश्यकता है और ना ही किसी झूठे लेबल की आवश्यकता है। बौद्ध होने के लिए व्यक्ति का आचरण बताता है, उनकी वाणी बताती है, उनका व्यवहार बताता है, उनका रंग ढंग बताता है, चलने का, बैठने का, उठने का, उनका जो रंग ढंग है, उनका जो आचरण ही बताता है सही मायने में ये बौद्ध है या अबौद्ध है। आप सर्टिफिकेट में कितना भी बौद्ध लिखे, लेकिन आपका आचरण अगर उस बौद्ध के शब्द के अनुसार ना हो तो आपके ऊपर एक लेबल लगा रहेगा, लेकिन आप कभी भी बौद्ध नहीं बन पाएंगे आप। क्योंकि बौद्ध बनने के लिए सदा ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बौद्ध बनने के लिए सदा ही परित्यागशील जीवन जीना पड़ता है। बौद्ध बनने के लिए सदा ही समर्पण का होना जरूरी है। समर्पण होना ही नहीं, समर्पण करना जरूरी है। इसलिए स्वयं की एक झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए समाज में किसी लोगों का नुकसान हो, ऐसे गलत काम करने से सदा ही बचे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पाप कर्म ही है। और बुद्ध और बौद्ध, इस शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बुद्ध जब उत्पन्न होते हैं तो एक अनूठी बात होती है। कोई भी बुद्ध नहीं होता। हर आदमी बुद्ध अगर होता तो इस संसार में कभी भी युद्ध नहीं होते। हर व्यक्ति अगर बुद्ध होता तो इस संसार में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होता। हर व्यक्ति अगर बुद्ध होता तो इस संसार में कभी भी अनीति कभी उत्पन्न नहीं होती। लोगों के बीच में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होता। लोगों के बीच में कभी भी बुरे व्यवहार नहीं होते। लोगों के जीवन में कभी भी अशांति नहीं होती। हर कोई बुद्ध नहीं बनता। बुद्ध बनने के लिए काफी प्रयास होते हैं और काफी दुष्कर चर्या भी उनकी होती है। और कोई संसार में कई कल्पों के बाद बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए बुद्ध का उत्पन्न होना ये बहुत ही दुर्लभ बात है, ये बहुत अनूठी बात है। क्योंकि जिस तरह भगवान कहते हैं कि सागर का गहरा पानी है और सागर के गहरे पानी का हम किसी भी किनारे पे जाए सागर में तो उस सागर के गहरे पानी का एक जैसा ही लगता है, उसकी टेस्ट एक जैसी लगती है। उसी तरह बुद्ध के जो वचन होते हैं वो सभी प्राणी मात्रा के लिए एक जैसे ही बदलने के, एक जैसे ही जीवन को नया आयाम देने के लिए परिवर्तनशील होते हैं, बड़े ही मंगलदायी होते, कल्याणदायी होते हैं। बुद्ध कभी भी ऐसी कभी उनके हाथों से या उनके वाणी से कि कोई भी गलत नहीं हो सकता, कि गलत वर्ड, गलत शब्द नहीं बोल सकते बुद्ध। कोई किसी का
मन दुखी या किसी का बुरा हो, ऐसे बुद्ध की वाणी नहीं होती। बुद्ध की वाणी होती है और बुद्ध होते हैं। तो इसलिए इस शब्द को थोड़ा समझे। बुद्ध यानी बौद्ध नहीं है और बौद्ध यानी बुद्ध नहीं। बौद्ध एक सांप्रदायिक शब्द है जो दीक्षा लेने के बाद हम लोगों ने इस शब्द को निर्माण किया है। ठीक है, बुरी बात नहीं, अगर कोई अधिकार के लिए या कोई अपने एक अच्छी पहचान देने के लिए इस्तेमाल करते हो तो एक अलग बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल बुद्ध के साथ ना करें, क्योंकि बुद्ध और बौद्ध इस शब्द में बहुत अंतर है। बुद्ध एक ऐसा गहरा समंदर है ज्ञान का कि जिनको हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। और बौद्ध एक सांप्रदायिकता है जो हम लोगों ने निर्माण की है। तो ठीक है, हमारे लिए अगर हमसे उस शब्द के जरिए अगर हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं, स्वयं को अच्छा समझते हैं, तो यहाँ तक ये बात ठीक है, अलग बात है। लेकिन इस शब्द के खातिर एक शब्द का लेबल लगा के ना स्वयं का नुकसान करे ना किसी और का नुकसान करे। क्योंकि एक जिस तरह इस शब्द के अनुसार हम, जैसे कि बौद्ध की पहचान क्या होनी चाहिए, काफी लोग बोलते हैं शब्द करे बौद्ध की पहचान क्या होती है। हमने ऐसे भी कुछ लोग देखे जो स्टेज पर इन बौद्ध के शब्द पर कितने सारे लेक्चर देते हैं, लेकिन जब उनका जीवन देखते हैं तो बिल्कुल अबौद्ध की तरह दिखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो विचार इस समाज को दे रहे हैं, जो विचार एक बौद्ध बनकर समाज में आप इसकी जन जागृति कर रहे हैं, तो पहले स्वयं एक आदर्शवत जीवन जीना सीखो और स्वयं एक आदर्शवत जीना जीकर उस शब्द का अनुकरण करके उसके बाद ही आप उस शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। अधिकार वाणी से आप बोल सकते हैं, अभी तो नहीं है। जैसे कि बौद्ध है तो आप स्वयं पंचशील का पालन आपको करना ही करना है। लेकिन ये पंचशील लोगों ने आजकल बस एक गीत की तरह प्रोग्राम में बोलते हैं, हर प्रोग्राम में बोलते हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं। पंचशील एक आप लोगों की ऐसी नींव है, ऐसी जड़ है कि एक शील सदाचार का जीवन जीने के लिए आपको मजबूत बना देती है। लेकिन हम आज देखते पानाति पाता बोलते हैं, मूसा वादा बोलते हैं, ना उन लोगों ने हिंसा करना छोड़ दिया, ना उन लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, सूरा मेरे बोलते, और ना ही उन लोगों ने शराब पीना भी छोड़ दिया। तो ये अगर बातें आपके अंदर है तो आप ना बौद्ध है, ना आप पंचशील के पात्र है, और ना ही स्वयं बाबा साहब का होने का भी आप बाबा साहब के अनुयायी कि भी आप पात्र नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा काम कभी नहीं किया। बाबा साहब ने जब कहा कि पानाति पाता, तो बाबा से कभी किसी की हिंसा नहीं की। बाबा साहब ने जब कहा तो मुसावदा, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बाबा साहब ने जब कहा कि सूरा मेरे बाबा साहब ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं तो उस पर अमल करना जरूरी है। बोलने में क्या जाता है, बोल तो कोई भी सकता है। मीठी मीठी बातें करने में क्या जाता है किसका। मीठी मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है, तोता भी कर सकता है। लेकिन मीठी मीठी बातें करने में हम अपने अंदर का ढांचा खराब ना करें। अपने अंदर अपनी आंतरिकता, जो अपने भीतर का जो जगत है, उसे साफ करने की सदा ही कोशिश करने में लगे रहे, तो सही मायने में आप बौद्ध है। और बौद्ध का जो लेबल है आपके ऊपर जचेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये दो शब्दों को समझ लीजिए। बुद्ध यानी बौद्ध नहीं है, बौद्ध यानी बुद्ध नहीं है। ये दो शब्द में काफी गहरा अंतर है। इसकी मिक्सिंग मत करिएगा, क्योंकि इसकी जब आप मिक्सिंग करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आम जनता के ऊपर इसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है। भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पीढ़ी ऐसा ही अनुकरण करती है। इसलिए सोच समझकर जो भी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं
तो उसका अर्थ, व्याख्या, व्यंजन जानकर करिए। तो आज के अवसर बस इतना कहना चाहेंगे कि आप स्वयं को अगर बौद्ध मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, तो बाबा साहब के विचारों का सही मायने से आप अनुकरण करें, बौद्ध होने का एक सही अनुकरण करें, बौद्ध शब्द को समझकर उसके अर्थ व्याख्या को अपने जीवन में उतारें और शांतिपूर्ण अपना जीवन बिताकर दूसरों के भी जीवन में सुख शांति लाने का प्रयास करिए। यही बुद्ध की देशना है और यही बाबा साहब की भी विचार है। इस विचार को, इस देशना को गतिमान करने के लिए आप सभी का योगदान सदा ही बना रहे। इसी शब्द के साथ आज की देशना को विराम देती हूँ। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिच्छतु।